और बुलेटिन के आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस प्रभारी अजय माकन इस वक्त जयपुर पहुंच चुके हैं। पीसीसी चीफ डोटासरा के साथ बैठक कर रहे हैं। 28 से 29 जुलाई को 1-to-1 विधायकों से संवाद भी करेंगे, तो राजनीतिक नियुक्तियों पर रायशुमारी भी की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से, कांग्रेस प्रभारी अजय माकन इस वक्त जयपुर पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि पीसीसी चीफ डोटासरा के साथ इस वक्त वे बैठक कर रहे हैं और 28 से 29 जुलाई यानी कि 2 दिनों तक कांग्रेस विधायकों के साथ 1-to-1 संवाद भी करेंगे। माकन की चर्चा से मिलेगी मजबूती, मंथन से संगठन में बैठेगा तालमेल। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन के दौरे को लेकर एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस में हलचल तेज है। राजनीतिक और संगठनात्मक नियुक्ति का इंतजार कर रही पार्टी को माकन की 1-to-1 चर्चा से काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि माकन विधायकों से 1-to-1 संवाद कर उनकी नब्ज टटोलेंगे। तमाम एमएलए से 1-to-1 चर्चा करेंगे और सत्ता और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, उनसे राय लेंगे। अब आपको बताते हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन का कार्यक्रम। अजय माकन का जयपुर दौरा 2 दिन का है। 28 जुलाई सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक मुलाकात का सिलसिला चलेगा। 29 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक मुलाकातों का दौर रहेगा। 28 जुलाई को जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के विधायकों से चर्चा होगी और 29 जुलाई को अजमेर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर के विधायकों से संवाद होगा। कांग्रेस समर्थक विधायकों से भी माकन चर्चा करेंगे। 2 दिन में करीब 119 विधायकों से प्रदेश प्रभारी अजय माकन मिलेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि पार्टी आगामी चुनाव में फिर से कैसे जीत हासिल करे, इसे लेकर कवायद शुरू हो गई है। कल सुबह 10 बजे से राजस्थान की विधानसभा में संभाग वाइज तमाम जो कांग्रेस पार्टी के एमएलए प्लस विधानसभा में जो कांग्रेस पार्टी को संबद्धता रखते हैं, उन तमाम एमएलए से 1-to-1 चर्चा करेंगे और सत्ता और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, उनसे राय लेंगे और राजस्थान में पुनः कांग्रेस कैसे रिपीट हो इसकी रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि पार्टी के विधायकों का दावा है कि उन्हें इस मुलाकात का एजेंडा नहीं बताया गया है। बात होगी वो मौके पे होगी, संगठन से रिलेटेड होगी तो संगठन की बात करेंगे, सरकार की रिलेटेड होगी तो सरकार से बात करेंगे, सरकार के बारे में बात करेंगे, सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। जहां कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी है, तो बीजेपी का दावा है कि मंत्रिमंडल विस्तार से कांग्रेस नए संकट के भंवर में फंस जाएगी। प्रारंभ में से कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल का विस्तार मतलब एक तरह से संकट को ही मोल लेना है। अब तक टालते रहे तो 2.5 साल निकाल दिए। अब जिस दिन इसका घोषणा होगी उस दिन ये सरकार टूटेगी, ऐसा मेरा मन कहता है और मेरा एनालिसिस कहता है। अब एक बैरोमीटर था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहली बात तो उनको बहुत जोर आएगा सिलेक्शन में भी कि किस तरीके से, अभी वो कह रहे हैं कि मैंने तो जानकारी जो मुझे मिली है कि अयोग्य लोगों को हटाया जाएगा और योग्य को बनाया जाएगा। तो इसका मतलब 2.5 साल तक राजस्थान की जनता के साथ यही खेल होता रहा कि अयोग्य से ही वो सरकार चला रहे थे और जो लोग हैं उनमें से योग्यता का मापदंड क्या होगा ये भी नहीं पता। माकन से मुलाकात के लिए सभी विधायकों को जयपुर में रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका सियासी मकसद निकाला जा रहा है। अटकलें लगाई जा रही है कि माकन कांग्रेस संगठन में तालमेल की कवायद को आगे बढ़ाएंगे। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।
इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। जयपुर से संवाददाता लवली वधवा इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लवली, इस समय अजय माकन जयपुर पहुंच चुके हैं, कल क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल इस वक्त राजस्थान के जो प्रभारी हैं अजय माकन, वो अब से कुछ देर पहले जो है स्पाइस जेट की फ्लाइट से दिल्ली से जयपुर पहुंचे हुए हैं। होटल मेरियट में इस वक्त वो जो हैं, जो पीसीसी चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनके साथ में इस वक्त जो है बैठक जो है वो दोनों की चल रही है। 1-to-1 अभी पीसीसी चीफ के साथ में यहाँ पर जो है वो मंथन चल रहा है। आपको बता दें, तमाम जो लीडर्स, तमाम जो नेता जो यहाँ पर आए थे स्वागत सत्कार के लिए, सभी को अपने अपने घरों के लिए रवाना कर दिया गया है। अभी फिलहाल जो है पीसीसी चीफ के साथ में बंद कमरे में जो बैठक है वो अजय माकन की चल रही है। साथ में जो पीसीसी के पदाधिकारी हैं उनके साथ में रोड मैप किस तरह का होगा, जो 1-to-1 चर्चा किस तरह से रखी गई है, उसका जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया पीसीसी की ओर से, उस पर यहाँ पर मंथन जो है वो किया जा रहा है। केसी वेणुगोपाल और अजय माकन इससे पहले भी राजस्थान आए थे, अब से 2 दिन पहले, तब भी इन तमाम चीजों को लेकर के जो मोटा मोटा डिस्कशन था वो हो चुका था, जो चर्चा थी वो हो चुकी थी। लेकिन अब जिस तरह से 1-to-1 चर्चा की जानी है, जो सचिन पायलट और गुट को लेकर के जिस तरह की चीजें सामने आई थी, उनसे जो कमिटमेंट्स हुए थे, जो राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के तमाम जो बातें सामने आ रही है, उनको लेकर के अब जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें इस बात को लेकर के उत्सुकता है कि अब अजय माकन आए हैं तो शायद कोई एआईसीसी से कोई अच्छी खबर लेकर के वो आए होंगे, और उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता जो थे कांग्रेस के, वो यहां पर नजर आने लगे। कल सुबह से जो है 8 बजे से लगातार जो है कुछ नेताओं की मुलाकात का यहां पर कार्यक्रम है। जो मंत्री हैं वो 1-to-1 पहले मिलेंगे, उसके बाद जो विधायकों का जो पीसीसी का जो कार्यक्रम है, अनौपचारिक मुलाकात जो है वो सुबह अजय माकन के कुछ लोगों के साथ में है, और उसके बाद में औपचारिक रूप से जो प्रभारी के तौर पर जो उनकी मुलाकात का दौर होगा वो कल सुबह से शुरू होगा। फिलहाल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ में मंथन जो है वो बंद कमरे में चल रहा है। होटल मेरियट के अंदर इस वक्त जो दोनों लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर इंतजामात हैं। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो बाकी पदाधिकारी हैं, उनसे एयरपोर्ट पर मिलने के बाद में अब होटल में जो प्रवेश है वो और कार्यकर्ताओं का प्रवेश यहाँ पर बंद कर दिया गया है। अब सुबह ही मुलाकात का जो दौर है वो यहाँ पर चलेगा। फिलहाल जो पीसीसी चीफ के अलावा जो और जो पदाधिकारी हैं पीसीसी के, जो गोविंद सिंह डोटासरा के लिए जो ये माना जाता है, जो गोविंद सिंह डोटासरा की पीसीसी कैबिनेट के जो लोग हैं वो उनके साथ में इस वक्त मौजूद हैं। मंथन चल रहा है, चिंतन का दौर चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के तमाम तरह का इंतजार जो था वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और उम्मीद यही कर रहा है हर कार्यकर्ता की, जिस तरह से राजनीतिक नियुक्तियों का जो दौर लंबे समय से रुका हुआ था, चाहे कोरोना की वजह से, चाहे कोई और राजनीतिक कारण की वजह से, उस पर अब कहीं ना कहीं जो है वहां हरी झंडी दिखती हुई नजर आ रही है, वो दरवाजा खुलता हुआ नजर आ रहा है। और तमाम जो नेता हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं, उनके समर्थक जो थे वो वहां पर एयरपोर्ट पर नारेबाजी कर रहे थे कांग्रेस के समर्थन में, अपने अपने नेताओं के समर्थन में। वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि अजय माकन को, कि उनके साथ में कितनी बड़ी लीडरशिप है, कितनी बड़ी पब्लिक व्यूअरशिप है, कौन से वर्कर्स हैं जो उनके साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। फिलहाल जो है उल्टी गिनती इसे कह सकते हैं, 1-to-1 जो मीटिंग है उसकी उल्टी गिनती जो है वो अभी शुरू हो चुकी है। पीसीसी चीफ के साथ में यहाँ पर अभी इस वक्त जो है वो मंथन चल रहा है। कल सुबह औपचारिक रूप से एक एमएलएस के साथ में 1-to-1 चर्चा की जाएगी। 2 दिन एमएलएस को जयपुर रुकने के निर्देश जो है वो पीसीसी की ओर से दिए गए हैं, और महेश जोशी की ओर से जो सचेतक है उनकी ओर से भी जो जानकारी आई है सूत्रों के हिसाब से, उनके यहाँ से भी एक चीफ व्हिप के तौर पर जो एमएलएस को बारी बारी से एक एक करके उनके यहाँ पर उनको फोन किया गया, उन्हें कॉल किया गया, बुलाया गया। यानी अब कुल मिलाकर के जो राजनीतिक नियुक्तियों का जो दौर था, जो रुका हुआ था, जो उम्मीद की जा रही थी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, इन तमाम अटकलों पर अब विराम लगने वाला है। और अजय माकन के साथ बिल्कुल लवली, तमाम अटकलों पर विराम लगने वाला है। अजय माकन इससे पहले भी आए थे, तभी भी कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी और अब भी उम्मीद है। राजनीतिक नियुक्तियों में क्या कुछ खास हो सकता है लवली? देखिए, राजनीतिक नियुक्तियों की जहां तक बात की जाए, निगम बोर्डों के अंदर जो इस तरह से पद खाली चल रहे हैं, और जहां पर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी के लोगों को लगाए जाने के बाद में कार्यकर्ताओं ने अपना ऐतराज जताया था, वहीं दूसरी तरफ जो सचिन पायलट ग्रुप के जो लोग हैं, जो लगातार अपनी मांगों को लेकर के अपनी बात आलाकमान तक पहुंचाने के लिए दिल्ली पहुंचे थे, उनसे जो कमिटमेंट एआईसीसी की कमेटी की ओर से किए गए थे, उनसे जो कमिटमेंट किए गए थे, उन कमिटमेंट के अलावा जो है जो राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस के पदाधिकारी जो चुनाव में काम करते रहे, जो वो वर्कर जो चुनाव में कांग्रेस का झंडा उठा करके आगे चलता रहा, उसे भी इंतजार कि राजनीतिक नियुक्तियों का दौर यहां पर शुरू होगा तो कहीं उसकी भी लॉटरी लगी। क्योंकि राजनीतिक नियुक्तियां राज आने के बाद में हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता ये उम्मीद जता करके मेहनत करता है कि उसे मौका मिलेगा सरकार के साथ काम करने का। संगठन में तो वो काम करता ही रहता, लेकिन सत्ता के साथ काम करने का मौका मिलेगा, उसी इंतजार में और उसी पशोपेश के बीच में ये तमाम जो निगम बोर्डों के जो पद खाली चल रहे हैं, वहां पर निगम बोर्डों के अंदर नियुक्तियां की जानी है। जो स्वायत्त शासी निकाय है वहां पर पार्षदों की नियुक्तियों का काम ऑलरेडी चल रहा है। अब जो बड़े बोर्ड बसते हैं वहां पर जो नियुक्तियां की जानी है, बड़े जो निगम बसते हैं वहां पर
नियुक्तियां की जानी है, कौन होगा, कौन विधायक होगा, कौन प्रतिनिधि होगा, किसे कहां पर एडजस्ट किया जाए, एक पद का एक सिद्धांत लागू किया जाएगा, जो नॉन परफॉर्मेंस वाले मंत्री हैं उन्हें हटाया जाएगा कि नहीं हटाया जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर के पीसीसी में मंथन चल रहा है। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो नॉन परफॉर्मेंस मंत्री हैं उनका पत्ता कटना यहाँ पर तय है। उन नामों को लेकर के भी स्पष्ट रूप से अजय माकन की ओर से, पीसीसी की ओर से ही ये स्पष्ट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि आज की रात कत्ल की रात है राजस्थान के उन विधायकों के लिए जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे मंत्री बनने का, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे अपने लोगों को राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्टमेंट करने का। उनके लिए आज की रात कत्ल की रात है। पीसीसी चीफ की ओर से क्या संदेश दिया जाता है हम बात करने की कोशिश भी करेंगे, अगर पीसीसी चीफ अगर बाहर आते हैं तो उनसे हम बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है अजय माकन के बीच में, प्रभारी के बीच में और पीसीसी चीफ के बीच में एक गहन मंथन चिंतन जो है वो इस वक्त होटल मेरियट के अंदर चल रहा है। दोनों साथ ही बैठे हुए हैं और अपने कमरे में बैठ करके ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से राजनीतिक नियुक्तियों का जो पेच फंसा हुआ है राजस्थान के अंदर उसका निदान किया जाए और कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाए, कार्यकर्ताओं को ये एहसास कराया जाए कि उनकी सरकार राजस्थान में जनाधार लेकर के आई है, राजस्थान में जो वर्कर्स, जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनके लिए सरकार आई है, तो उन वर्कर्स को राजनीतिक नियुक्तियों में मौका दिया जाए, उन्हें एडजस्ट किया जाए ताकि जो तमाम विधायक हैं, तमाम जो पदाधिकारी। बिल्कुल लवली, तमाम कार्यकर्ताओं को इंतजार है राजनीतिक नियुक्तियों का और अब देखने वाली बात होगी। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों और संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर कवायद चल रही है, तो अल्पसंख्यक वर्ग भी इनमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा है। अल्पसंख्यक वर्ग के नेता पदाधिकारी इसके लिए दबाव बनाने में जुट गए हैं। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी के राजस्थान दौरे के दौरान भी नेताओं ने पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग उठाई है। अल्पसंख्यक वर्ग से ताल्लुक रखने वाले नेता कार्यकर्ता मंत्रिमंडल के साथ ही राजनीतिक नियुक्तियों और संगठन में ज्यादा पदों की मांग कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि यह हमारे परिवार के अंदर का मसला है। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान ने इस मसले पर भी चर्चा की है और आश्वस्त किया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। नहीं, देखिए, प्रतिनिधित्व पाने का जो एक ख्वाहिश है वो हर इंसान की, हर समाज की बहुत बड़ी है। जो परिस्थितियां बनी राजस्थान में, जो उस परिस्थितियों के मद्देनजर बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं और जैसे ही अभी विस्तारित होंगी चीज़ें आपको खुद लगेगा कि जनता संतुष्ट है। और सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय ही नहीं, सारे समुदायों को लेकर के चलने की बात हमेशा कांग्रेस करती है और सबको प्रतिनिधित्व देने की बात करती है। तो जो थोड़ा बहुत अगर किसी के दिल में कसक भी होगी तो वो अगले विस्तार में खत्म हो जाएगी। उधर खेल मंत्री अशोक चांदना ने आज दौसा के सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस दौरान चांदना को गुस्सा आ गया। दरअसल जन सुनवाई के समय एक महिला ने दौसा प्रशासन को चोर बोल दिया, जिसके बाद खेल मंत्री ने चोर शब्द पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सबकी समस्या को सुना जाएगा और जल्द उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन किसी को भी चोर कहने का हक नहीं है। मामला बढ़ता देख इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर बहस शांत करवाई, जिसके बाद सभी लोगों की समस्याओं को चांदना ने सुना और अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के भी निर्देश दिए। किसी एक डिपार्टमेंट की विशेष कोई शिकायतें नहीं आई हैं। एक एक दो दो कई डिपार्टमेंट्स की आई हैं। एक दो बिजली की हैं, एक दो पुलिस डिपार्टमेंट की हैं, एक दो डीएसओ के लिए है। इस प्रकार से मैंने सबको बाइफरकेट कर लिया है। कुछ रस्तों को लेकर कब्जे का मामला है, कुछ चरागाह को लेकर कब्जे का मामला है, तो उन सबको मैंने बाइफरकेट करवा लिया है और तुरंत जल्दी से जल्द हम उसकी रिपोर्ट लेकर उनको समाधान करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। हनुमानगढ़ के प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला आज हनुमानगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए दिशा निर्देश दिए। कल्ला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सिंचाई पानी के लिए मुख्यमंत्री खुद चिंतित हैं और अब बांधों में पानी की अच्छी आवक के कारण राजस्थान को उसके हिस्से का पानी मिल जाएगा। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्होंने कहा कि इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मैं तो बीकानेर आया हुआ हूँ
और बीकानेर से हनुमानगढ़ आया हूँ। मेरे बारे में इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। केवल मुख्यमंत्री जी का डिस्क्रिशनरी पावर है कि कौन मंत्री रहे कौन नहीं रहे, किसके पास क्या विभाग रहेगा। आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो ही इस बारे में फैसला लेते हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, तो इसे बेहद ध्यान से सुनिएगा। जी हां, साइबर के शातिरों ने अपने जाल में फांसने का नया तरीका इजाद किया है। वीडियो कॉल के जरिए हुस्न का जाल फैलाया जा रहा है। उस जाल में जो फंसा उसका निकलना मुश्किल है। वीडियो कॉल से कर लो तौबा, उठाया तो गए काम से। सोशल मीडिया पर हुस्न का मकड़ जाल, बस एक गलती और लुट जाएंगे आप। वीडियो कॉल से ब्लैकमेलिंग। जी हां, होशियार रहिएगा, सावधान रहिएगा, खासकर अनजान वीडियो कॉल से, क्योंकि साइबर के शातिरों ने हुस्न का ऐसा जाल फैलाया है जिसमें जो भी फंसा है वो बर्बाद हो गया। और तरीका ऐसा कि जानकर हैरान रह जाएंगे आप। वो पहले फेसबुक पर दोस्ती गांठती है, चैट कर मीठी मीठी बातें करती है, फोन नंबर लेती है और फिर उसका वीडियो कॉल भी आता है। और उस कॉल पर सिर्फ 20 सेकंड जिसने भी बात करने की भूल की उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। जयपुर के इस युवक ने भी वीडियो कॉल पर बात करने की भूल की तो हुस्न के जाल में फंसता चला गया। फेसबुक एक्टिविटी, फेसबुक प्रोफाइल भी चेक कर लेते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट भी चेक कर लेते हैं और आपके जो फेसबुक पे रिलेशनशिप्स हैं उसको भी देख लेते हैं कि फेसबुक पे आप मैरिड हैं तो कुछ लोग क्या है कि शादी करते ही टैग कर देते हैं, वाइफ को साथ में टैग कर देते हैं मैरिड टू सो एंड सो। फिर वो वाइफ की प्रोफाइल भी वहाँ से मिल जाती है। फिर वो वाइफ को भी, ऐसे केसेस भी आए हैं हमारे पास जिसके अंदर वाइफ को वीडियो भी सेंड हो चुका है। इसके अंदर ये व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग करना स्टार्ट करते हैं। रैंडम मैसेज आएगा, हाय हेलो से स्टार्ट होगा, एक सुंदर सी लड़की की फ़ोटो लगी होगी और जो लोग उस ट्रैप में फंस जाते हैं आगे जाके वो फाइनली एक वीडियो कॉल को लेकर रेडी हो जाते हैं। पहले जो लेडी है वो अपने बॉडी पार्ट शो करेगी। शातिरों के जाल में युवक फंस चुका था। वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो गया था। इसमें जो भी व्यक्ति होगा वो व्यक्ति विशेष वो घबरा जाएगा। अब क्योंकि उसको सफाई देने के लिए क्या है, वो कोई किसी को क्या कहेगा कि मेरा वीडियो में किस परिस्थिति में था, मैंने तो बस ऐसे ही पिक कर लिया था, उसे तो ये लगेगा कि इस तरीके की लेडी से ये चैट करता है और ये एक्टिविटियाँ इसकी है। अब क्या होता है कि आपसे बात करते करते आपका फेसबुक एक्टिविटी, फेसबुक प्रोफाइल भी चेक कर लेते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट भी चेक कर लेते हैं और आप तो सुना आपने, सोशल मीडिया के जरिए हुस्न के जाल में फंसकर किस तरह ब्लैकमेल किया जाता है। साइबर एक्सपर्ट की माने तो शातिर जिसे टारगेट करता है उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल को खंगाला जाता है और फिर अपनी जाल में फांस लेता है। वो इसमें मुझे धमकियां देने लगे, तुम्हारा वीडियो अपलोड कर दिया है हमने, उसका स्क्रीनशॉट। हाँ पहले हाँ गेंगे वो पूरी। फिर बाद में एक वयस्क आदमी का फोन आया था किसी का। साइबर शातिरों के ऐसे कई गैंग सक्रिय हैं, तो सतर्क रहें, सावधान रहें, किसी अनजान से वीडियो कॉल पर बात करने की भूल ना करें, नहीं तो कॉल उठाने की भूल महंगी पड़ सकती है। शातिर हुस्न के जाल में फांस लेंगे। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सौरभ रिहस्ती की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2018 में चयनित अभ्यर्थियों के फर्जीवाड़े की शिकायतें सामने आई हैं। 30% अंक हासिल करने के लिए अभ्यर्थियों ने गेस्ट फैकल्टी रहते हुए दूसरे राज्यों से डिग्री लेकर स्थायी नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। परीक्षा देकर नौकरी भी हासिल कर ली। इस परीक्षा में आरटीआई के आधार पर वंचित रहे अभ्यर्थियों ने गड़बड़ियों की बातें और आशंका जाहिर की है। कुछ उदाहरण भी पेश किए गए हैं। इनमें परीक्षा में टॉप करने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हैं। लेकिन अब प्राविधिकी
शिक्षा निदेशालय इस मामले में जांच कर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती पिछले 2011 से चल रही है। 2011 के बाद 13 में आई, फिर 14 में इन्होंने कैंसिल करी, फिर 2016 में फिर हाई कोर्ट ने रद्द करी। इसके बाद में 2018 में हाई कोर्ट के नियमानुसार इन्होंने भर्ती करी, लेकिन ये भर्ती इस प्रकार हुई है, इसमें पूरा तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसमें डिपार्टमेंट को बिल्कुल आंख मूंदी हुई है। 2018 की भर्ती के अंदर जो ये लिखा हुआ आया था कि मतलब अनुशंका है, लेकिन उसमें ऐसे है कि बाहरी स्टेट से जो डिग्री करके आए हैं उनके अंदर हो सकता है कि घोटाला हुआ हो, लेकिन इसके लिए एक जांच होनी चाहिए, जांच के बाद ही डिसीजन लिया जा सकता है। मैं कनिष्ठ अनुदेशक की विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए जो सरकार ने बजट 2019 में उसकी घोषणा की थी, उसके लिए हमारे साथी और हम यहाँ आंदोलन के लिए आए हैं। राजस्थान में लगभग 2100 कनिष्ठ अनुदेशक के पद हैं और 1638 पद अभी तक। और अब बात राजसमंद की, जहां हल्दीघाटी क्षेत्र में स्थित महाराणा प्रताप के सेनापति रहे हकीम खां सूरी की मजार पर कुछ बदमाशों ने तोड़फोड़ कर दी। घटना की सूचना पर खमनोर थाना प्रभारी कैलाश सिंह मय जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही बदमाश फरार हो गए। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में फिर से मजार की मरम्मत का कार्य करवा दिया गया है। साथ ही इस क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। वहीं इस मामले में खमनोर थाना प्रभारी कैलाश सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। साथ ही उप निरीक्षक नवल किशोर को खमनोर थाने की भी कमान सौंपी गई है, जो पहले देवलवाड़ा थानेदार रह चुके हैं। पुलिस से अब लोगों ने आरोपियों को पकड़ने की मांग की है। कल रात को हकीम खां सूरी जी की मजार पे तोड़फोड़ की गई और इस संबंध में संज्ञान लेते हमने प्रकरण दर्ज कर लिया है। क्योंकि हकीम खां सूरी जी महाराणा प्रताप के सेनापति थे, इसलिए दोनों समाज के लोगों ने ही इसको लेकर के ये हमसे डिमांड की है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मौके पे शांति है, इसमें कोई भी कम्युनल एंगल नहीं है। दोनों ही समाजों ने इस घटना को लेकर के रोष व्यक्त किया है, इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। शांति समिति की बैठक डीवाईएसपी द्वारा ली गई है और इस संबंध में क्योंकि कुछ समय से व्हाट्सएप मैसेज सोशल मीडिया पर चल रहे थे, इसलिए प्रथम दृष्टया थानाधिकारी की लापरवाही मानते हुए उसे लाइन हाजिर। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। इतना ही, नमस्कार।